कि उपवन समुच्चाबाद में पहले कली स्वीकार हो, दिलोद के इस सुंदर से प्रांगण में ये फुलवारी स्वीकार हो, और इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मां शारदे को नमन करता हूं। उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, सभी वरिष्ठ विद्वान साथियों, प्यारे छात्रियों छात्राओं, आज आपने यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं। साथ ही राकेश जी ने कहा कि यहाँ दो तरह की विदाई है, एक हमारी, एक छात्रों की। आपको विदा होकर अपने जीवन में उन्नत लक्ष्य की ओर जाना है, इसीलिए ये विदाई शुभ मानी जाती है। और हम हमारे परिजनों के समक्ष पहुंच गए, इसीलिए ये भी संतोष का विषय है। साथ ही सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह पिछले 2 वर्षों से आपके जो अग्रज हैं, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उन्होंने कठिन मेहनत एवं लगन के साथ जिस प्रकार हमें और इस विद्यालय को गौरवान्वित किया है, उसी तरह हम आशा रखते हैं कि आप भी अपने कठिन परिश्रम से सदैव इस विद्यालय को एवं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को गौरवान्वित करते रहेंगे। आप निरंतर मेहनत करते हुए अपने गुरुजनों का एवं अपने गांव का गौरव बढ़ाते रहें एवं इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान देते रहे। जब मैं आया था तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप हमें भूल गए, आप हमको कभी याद नहीं करते। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक के लिए एक विद्यालय मंदिर के समान होता है। उसकी कर्म भूमि होती है जहां वो अपने श्रम के माध्यम से ऐसे पौधों का रोपण करता है जो उन्नत एवं विकसित होकर इस देश को गौरवान्वित करते हैं, जिनको ना कभी भुलाया जा सकता है और ना विसरा जा सकता है। अतः आप अपने मन से इन विचारों को निकाल देना कि गुरुजी यहाँ से जाकर हमको भूल जाएंगे और ना कभी भूल पाए। आपने जितने दिन हमने करीब यहाँ 27 माह व्यतीत किए, उन 27 माह में जो मान सम्मान एवं आदर दिया है उसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जंगल जो जलाया था उसमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी। महफिल में जितने गीत भी मन से सुने गए, कि महफिल में जितने गीत भी मन से सुने गए, उन सब में तुम्हारी याद की कुछ हिचकियां भी थी। उन सब में तुम्हारे याद की कुछ हिचकियां भी थी। तो एक गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं भूल सकता। साथ ही ये समय ऐसा है कि आपको अपनी मंजिल की ओर निरंतर परिश्रम करते हुए बढ़ना है। हमेशा जैसे हमारे सामने जो हमारे पूर्व विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ सीख लेनी होगी कि जब आप इस विद्यालय को पास आउट करके एक गौरवान्वित क्षण इस विद्यालय को देकर जाएं,
और जब ये विद्यालय आपको बुलाए तो आप अपनी उपस्थिति दें। कभी जब आप उस लक्ष्य पर पहुंच जाएं जहां पर आप गौरवान्वित हो और जब इस मंदिर को याद रखें तो वो समय हमारे लिए गौरव का समय होता है। मैं इस समय पर आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह कि आप सब कल भी मेरे थे, आप सब आप भी मेरे हो, कि आप सब कल भी मेरे थे, आप सब आप भी मेरे हो। कभी धुंधला दिखाना जो हमेशा वर सवेरा हो, कभी धुंधला दिखाना जो हमेशा वह सवेरा हो। हमेशा एक ही चाहत मेरे बच्चों तुम्हीं से है, बनो तुम सूर्य अंबर का घनी किरणें बिखेरे हो, बनो तुम सूर्य अंबर का घनी किरणें बिखेरे हो। तो हमारी इच्छाएं तो ये है कि आप जिस प्रकार सुबह के समय सूर्य उदय होकर संपूर्ण विश्व को अपनी किरणों के माध्यम से उज्ज्वलित करता है, प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप भी सूर्य के समान उदित होकर इस संपूर्ण संसार को ज्ञान से उज्ज्वलित करें, प्रकाशित करें। आप सभी को एक आशा है हमारी, मांग सकता हूं? मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते? तो जोर से बोलो, दे सकते हो? कि हमें तुमने पढ़ाया है, हमें तुमने सिखाया है, कोई उम्मीद तुमसे की हमेशा तुमने पाया है, कि हमने तुमको पढ़ाया है, हमने तुमको लिखाया है, कोई उम्मीद तुमसे की हमेशा हमने पाया है। तुम्हारे गुरुजनों की आज तुमसे एक आशा है, तुम्हारे गुरुजनों की तुमसे एक आशा है, ले आओ नाम मेरिट में यह आए दौर आया है, ले आओ नाम मेरिट में नया ये दौर आया है। लाओगे? जरूर। चलो, इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैं सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को कुछ आशीष देता हूं कि ये हवाएं, ये फिजाएं कुछ तुमसे कह रही है, ये हवाएं, ये फिजाएं कुछ तुमसे कह रही है, मुकाम पाने की दुआएं ये तुमको दे रही है। ये हवाएं, ये फिजाएं कुछ तुमसे कह रही है, मुकाम पाने की दुआएं ये तुमको दे रही है। गुजर कर यूं राह की ओर, कि गुजर कर यूं राह की ओर ये मंजिल तुमको बता रही है। हौसलों में जान भरकर उड़ने को कह रही है, हौसलों में जान भरकर उड़ने को कह रही है। देखो इन बिल्डिंगों को और इनकी ऊंची मंजिलों को, कि देखो इन बिल्डिंगों को और इनकी ऊंची मंजिलों को, भेद दो इन ऊंची सरहदों को, कि असरते हैं भेद दो इन ऊंची सरहदों की। एक दिन ऐसा आएगा आसमां झुक जाएगा, सरजमी का हर एक कण आपको आशीष दे जाएगा। कि एक दिन ऐसा आएगा आसमां झुक जाएगा, सरजमी का हर एक कण आपको आशीष दे जाएगा। देख फव्वारों की बूंदें, आपने फव्वारों की बूंदें देखी होगी,
उसके अंदर बिल्कुल रंग बिरंगे बूंदे दिखाई देती है। तो देख फंवारों की बूंदें जिनकी तस्म है निराली, दीदार के जिनसे लगता जैसे रंगों की है होली, तुम्हारी भी सूरत यूं ही बिखरे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए क्या चाहता है कि दीदार के जिनसे लगता है जैसे रंगों की ओ होली, तुम्हारी भी सूरत यूं ही बिखरे, तुम्हारी भी सूरत यूं ही चमके। सागर से गहरा प्यार दे तू, अंबर से गहरा मान दे, हे खुदा ए आशीष दे तू, कि आरज़ू ना मिटे किसी की, हे खुदा ए शक्ति दे धरती से, कि हे खुदा तू शक्ति दे इस नौजवान को, तू ये आशीष दे कि आरज़ू ना मिटे किसी की, हर युवा को तू शक्ति दे। एक दिन ऐसा आएगा आसमां झुक जाएगा, सरजमी का हर एक कण आपको आशीष दे जाएगा, सरजमी का हर एक कण आपको आशीष दे जाएगा। तो आप निरंतर मेहनत करते रहें और मेहनत करके इस माँ सरस्वती के मंदिर को गौरवान्वित करते रहें। साथ में हमें भी समय समय पर गौरवान्वित करते रहें, क्योंकि एक शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है, असली कर्तव्य का पालन करने वाला उसका शिष्य होता है, जो पिछले 2 साल से आप करते आ रहे हो और इस विद्यालय को और इस गांव को गौरवान्वित करते आ रहे हो। क्योंकि ऐसा कोई सा इनाम नहीं, ऐसी कोई सी विशेषता नहीं जो इस दिलोद में नहीं मिली हो, चाहे गार्गी पुरस्कार हो, लैपटॉप हो, स्कूटी हो, हर क्षेत्र में आपने अपना परचम लहराया है। हम आशा रखते हैं कि आगे भी आप इसी तरह अपनी लगन और मेहनत के साथ निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहें और हमें और इस विद्यालय परिवार को गौरवान्वित करते रहें कि मान मिले सम्मान मिले, नित नए आयाम मिले, कि मान मिले सम्मान मिले, नित नए आयाम मिले, है दुआ ये दिल से इन परिंदों को रोज नए